हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चल रहे थे, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने देखा कि जो हमने पहला कि टेंस के वाक्यों को कैसे एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, ये हमने पहले पार्ट में सीख लिया है। तो आज हमारा दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स कि एक्टिव से पैसिव यानी मॉडल वर्ब के जो वाक्य हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है ये आपका, तो इसके थोड़ा सा नियम आप जान लीजिएगा। देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन भी वाक्य में मॉडल वर्ब के बाद ध्यान दीजिए, जिन भी वाक्य में मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो तो वहाँ पर बी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड, फिर से सुन लीजिए। जिन भी वाक्य में मॉडल वर्ब क्या होता है फ्रेंड? मे, शैल, विल, माइट, शुड, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर आप देखिए, जिस भी वाक्य में मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिए, मॉडल वर्ब होगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो तो वहाँ पर जो है बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी पैसिव बनाते में फिर बी का प्रयोग करेंगे। दूसरा, जिन मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती हो या जिन मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है या यूज होता है तो उसके बाद पैसिव वॉइस बनाते समय या उस हम देखेंगे यहाँ पे कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल फर्स्ट है, ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस। ठीक है, वो आपको इस लापरवाही के लिए दंड दे सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब क्या है? मे। क्लियर, मे मॉडल वर्ब है। और इसके बाद जो पनिश जो वर्ब है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। जब आपको मैंने बताया था रूल कि मॉडल वर्ब हो और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो यानी पैसिव वॉइस में यानी कि बी का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर मे के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू मे बी। अब आपका आगे देखिए, यू मे बी पनिश्ड, यानी इसकी थर्ड फॉर्म ये तो पहले से क्लियर है, बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस। क्लियर। अब सेकंड सेंटेंस देखिए फ्रेंड, यू शुड हैव अटेंड द क्लास। अब देखिए, शुड हैव अटेंड, मैंने कहा था कि जो मॉडल वर्ब क्या है? शुड हैव। ठीक है, तो शुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद आप देख रहे हैं ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे अटेंड, तो यानी कि आप बीन का प्रयोग होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यू शुड हैव अटेंड द क्लास टुडे। अब आप देखिए, इसका पैसिव बनाएंगे तो द क्लास पहले आ जाएगा, द क्लास शुड हैव बीन। आप देखिए, क्लियर हो गया, शुड हैव बीन अटेंडेड। ठीक है, ये अटेंडेड है, अटेंडेड बाय यू टुडे। तो फ्रेंड, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या था? शुड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो चलते हैं और कुछ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला तो हो गया होगा फ्रेंड, वी मस्ट रेज दिस मैटर। ठीक है, इन पब्लिक, वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वी मस्ट हैव रेज दिस मैटर इन पब्लिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो पैसिव बनाते समय आपका मस्ट के बाद बी का प्रयोग होगा, बीन का नहीं होगा। ये आपको मैं रूल में बता चुका हूँ। तो पैसिव क्या होगा? दिस मैटर मस्ट बी रेज्ड बाई अस इन पब्लिक। अगला देखिए फ्रेंड, शी वुड हैव गिवन यू द बुक, वो आपको किताब दे चुकी होती। ठीक है, तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही तो बीन का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो देखिए, द बुक्स वुड हैव बीन, अब आपका क्या आ गया? वुड हैव बीन गिवन टू यू बाय हर। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड्स, यू कुड नॉट कॉल हिम। देखिए, कुड मॉडल वर्ब है, तो उसके बाद आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। क्लियर फ्रेंड। उसके बाद कुछ सेंटेंस में और चलते फ्रेंड इसके देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, दे विल हैव टू अरेंज। ठीक है, तो विल के बाद आपका देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, दे विल हैव टू अरेंज 2 लाख रुपी फॉर दिस ऑपरेशन। तो 2 लाख रुपी विल हैव टू बी अरेंज्ड बाय देम फॉर दिस ऑपरेशन। क्लियर फ्रेंड। उसके बाद देखिए, रवीना हैड टू क्लीन द रूम। ठीक है, तो हैड के बाद आपका क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यानी क्लीन आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो बी का प्रयोग हुआ, द रूम हैड टू बी क्लीन्ड बाय रवीना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, ही यूज टू प्ले द म्यूजिक टू मेक अस डांस। तो फ्रेंड, ये आपका यूज टू यानी कि आपके मॉडल वर्ब है, उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो बी का प्रयोग होगा, द म्यूजिक यूज्ड टू बी। तो मॉडल वर्ब यूज टू होता है। ठीक है, यूज टू बी प्लेड बाय हिम टू मेक अस डांस। क्लियर फ्रेंड। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं फ्रेंड, यानी पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये चीज़ एक रूल आपको बता रहा हूँ, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव, ठीक है, वुड हैव। ठीक है, तो इसके बाद बीन का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिए, इनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद बीन का प्रयोग, अन्य के साथ बी का प्रयोग होता है, बस इतना याद रखिए। अगर एक शॉर्ट ट्रिक हम बताएं,
कुड हैव का मतलब सकता था, शुड हैव का मतलब चाहिए था देखिए आ रहे फ्रेंड इसमें पीछे से। मस्ट हैव का मतलब चाहिए था, चुका होगा, ठीक है। मे हैव का मतलब सकता था, माइट हैव का मतलब चुका होगा, ठीक है। वुड हैव का मतलब होता या चुका होता। तो यानी कि इसके बाद ये चीज़ आए तो यानी कि बीन का प्रयोग हुआ। इसको एक ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे फ्रेंड, देखो तो फ्रेंड यहाँ पर आप ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, शुड कुड वुड, ठीक है। शुड कुड वुड प्लस हैव, मे माइट मस्ट प्लस हैव अगर आए, यानी किसी एक्टिव सेंटेंस में शुड कुड वुड प्लस हैव, मे माइट मस्ट प्लस हैव आए, तो वहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन का प्रयोग किया जाएगा, बस फिनिश। उसके बाद अतिरिक्त सभी अन्य में आपका क्या होगा, बाकी सभी में बी का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा तो बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।